मॉर्निंग। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिक से भारतीय संविधान। भारत का संविधान। तो सबसे पहले हम लोग भारत के संविधान में थोड़ा बेसिक जानेंगे, उसके बाद हम भारत संविधान का डीप में पढ़ेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का संविधान। तो जैसा कि हम लोग सबको जानते हैं कि भारत का संविधान है सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत का दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। भारत का संविधान रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। और ये भी जानते हैं कि हम लोगों का संविधान का स्रोत कैसे हुआ। हम लोग का संविधान जो है बोरोइंग में लिया गया है, उधार लिया गया है। तो हम लोग भारत का संविधान का 70% भाग भारत अधिनियम भारत अधिनियम भारत अधिनियम 1935 से लिया गया है। भारत अधिनियम 1935 से लिया गया है। इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि भारत सरकार अधिनियम। इसको बोल सकते हैं भारत सरकार अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम 1935 से 70%, 70 जो अभी हम लोग जिस कानून से चल रहे हैं उस कानून का 70% भाग हमारा भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। तो 30% भाग कहाँ से लिया गया है? तो यही 30% भाग है जो इसी के चलते बोरोइंग संविधान मतलब बोलता है उधार लिया गया है इसी को। तो हमारा 30% भाग अलग अलग 10 देशों से अलग अलग 10 देशों के संविधान से लिया गया है। 10 देशों के संविधान से लिया गया है। तो इसमें से एज इट इज 10 देशों का संविधान से ये नहीं लिया गया कि उसका संविधान ही उठा के हमारे संविधान में डाल दिया गया है। उस देश का संविधान उस देश का संविधान से जो जो अच्छा अच्छा पॉइंट है वही हमारा संविधान में डाला गया है। तो अब हम लोग थोड़ा सा बेसिक से थोड़ा सा पीछे से आते हैं। तो जैसा कि जानते हैं कि हम लोग 1935 में ही हमारा बहुत सारा संविधान मतलब 1935 में ही संविधान बनाने के लिए हमारे भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे जो अपना मन से जिंदगी जीना चाह रहे थे। कहने का मतलब अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहते थे, लेकिन किसी कारण बस वो अप्लाई हुआ नहीं। तो थोड़ा सा हम एक टाइमलाइन पढ़ेंगे कि 1935 1950 में हम लोग को सबको पता है कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। उस बीच में उसके पहले कैसे कैसे क्या हुआ तब यहाँ जाके हमारा संविधान लागू हो गया। उसके पहले हम लोग को पता है कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया। जिस दिन आज़ाद हुआ उसको हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, और हम जिस दिन हम लोग का संविधान लागू हुआ उसको हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ये सबको पता होगा। तो इसके पहले संविधान बनने का शुरुआत कहाँ से हुआ? तो हम लोग जानते हैं कि भारत सरकार अधिनियम में संविधान कुछ कुछ लिखा गया था। सबसे पहले सबसे संविधान को लिखने का विचार सबसे पहले मन में किनका आया? तो उनका नाम था एम एन रॉय। क्या नाम था? एम एन रॉय। एम एन उनका राय था। उनका नाम था एम एन रॉय। वो सबसे पहले अपने मन में विचार लाए कि हमको एक संविधान, हम लोग देश देश के लिए अपना खुद देश के लिए अपना अपना एक संविधान होना चाहिए। तो अब हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं। हम आते हैं थोड़ा सा 1942 में। 1942 में आप लोग को सबको पता है कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। उसके पहले 1940 से 1945 तक हमारा वर्ल्ड वार सेकेंड हुआ। वर्ल्ड वार सेकेंड। जब वर्ल्ड वार सेकेंड चल रहा था तो इंग्लैंड दूसरे देशों से लड़ाई कर रहा था। उस समय हमारे देश में 1942 में स्टीफोर्ड क्रिप्स स्टीफोर्ड स्टीफोर्ड क्रिप्स स्टीफोर्ड क्रिप्स क्रिस हिंदी में बोलेंगे क्रिप्स प्रस्ताव प्रस्ताव क्रिस प्रस्ताव लेकर आया भारत में। क्रिस प्रस्ताव लेकर आया 1942 में ही। 1942 में इसमें ये लिखा हुआ था, जो ब्रिटिश लोग थे उनको तो ये पता था कि हम लोग आज़ादी के लिए पूरा ये है, हम लोग को आज़ादी बहुत जरूरी है, अपना संविधान से जाते हैं। तो क्रिस प्रस्ताव में ये लिखा हुआ था, वहां पे ये कहा गया कि आप ना वर्ल्ड वार सेकंड में हमको सब सहयोग कीजिए, अपना कुछ नागरिक हम मेरे साथ दीजिए, सैनिक दीजिए, ताकि हम जैसे वर्ल्ड वार कंप्लीट होता है तो हम आपको एक संविधान, लिखित संविधान दे देंगे आपको, और आपका देश को हम आज़ाद कर देंगे। तो इसको ठुकराते हुए महात्मा गांधी ने क्या बोला? महात्मा गांधी बोले महात्मा गांधी आम जनता से बोले कि ये क्रिस मिशन जो है ये एक पोस्ट डेटेड चेक है। पोस्ट डेटेड चेक है। पोस्ट डेटेड चेक है। पोस्ट डेटेड चेक का मतलब जानते ही हैं कि पोस्ट डेटेड चेक मतलब कि जो बाद में भंजाया जा सके। कहने का मतलब है कि ये सिर्फ दिखलाने के लिए है, ये सिर्फ हम लोग को फुसलाने के लिए है कि भाई अगर तुम सहयोग कर दोगे तो हम अपना पोस्ट डेटेड चेक करेंगे, ये करेंगे, मतलब कि हम तुम्हारा संविधान लागू करेंगे। ऐसा कुछ होता नहीं, इसलिए हम भारत सरकार से कोई सहयोग नहीं मिला। फिर उस 1945 तक वर्ल्ड वार सेकंड खत्म हुआ तो वहाँ
ये इंग्लैंड का बुरी हालत हो गया। फिर 1946 में हुआ क्या, 1946 में आया, 1946 में आपका कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन आया, जिसको बोलते हैं कैबिनेट प्लान 1946 में। कैबिनेट प्लान का मेन मुद्दा था कि भारत के संविधान को स्थापित करना, भारत के संविधान को स्थापित करना। तो थोड़ा सा हम यहाँ इसको लिखते हैं, 1946, 1946 में कैबिनेट कैबिनेट प्लान आया, कैबिनेट मिशन, कैबिनेट अधिनियम कुछ भी बोल सकते हैं इसको, कैबिनेट प्लान आया 1946 में। तो कैबिनेट, जब कैबिनेट प्लान आया तो इसमें 3 मेंबर आए, 3 मेंबर आए। कौन कौन आए? पहला है सर पथिक लॉरेंस, सर पथिक लॉरेंस, लॉरेंस जो कैबिनेट मिशन का हेड थे, जो कैबिनेट मिशन का हेड थे। दूसरा था एवी एलेक्जेंडर, दूसरा था एवी एलेक्जेंडर, एवी एलेक्जेंडर। और तीसरा यही जो क्रिप्स क्रिप्स थे, वही फिर से आया था, स्टीफोर्ड क्रिप्स, स्टीफोर्ड क्रिप्स। ये हम कैबिनेट प्लान लेके आया और भारत को संविधान बनाने का आदेश दिया। कैबिनेट प्लान में ये लिखा हुआ था कि हम आप अपना संविधान बनाइए, मतलब कि कैबिनेट प्लान में था कि वो अपने तरह से अपने स्तर से अपना संविधान लिख के दिया था। लेकिन हमारे जो देश के नागरिक थे या फिर पॉलिटिकल लीडर थे, वो लोग बोले कि नहीं, हम अपना संविधान लिखेंगे, हम अपना संविधान लिखेंगे। तब हुआ क्या कि वो अपना संविधान लिखना स्टार्ट कर दिए। तो संविधान संविधान जो भारत का जो संविधान बना, वो संविधान सभा की सिफारिश पे बना है, संविधान सभा, संविधान सभा। ये तो पहले थोड़ा सा पीछे जाके बताए हैं, संविधान सभा की सिफारिश पे हमारा संविधान बनना स्टार्ट हो गया, संविधान बनना स्टार्ट हो गया संविधान सभा की सिफारिश पे। तो संविधान सभा की पहली बैठक, अब जब संविधान लिखना है तो कंफर्म है कि सबको एक साथ बैठेगा तभी होगा। तो संविधान सभा की पहली बैठक हुआ, पहली बैठक, संविधान सभा का पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ। तो जब संविधान सभा का पहली बैठक हुआ, बहुत सारे मेंबर वहाँ बैठे, तो फिर ये भी तो वहाँ होना चाहिए कि कोई एक लीडर होना चाहिए। तो वहाँ एक वरिष्ठतम नागरिक थे, जो सबसे ज्यादा, मतलब जिनका सबसे ज्यादा, सबको किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि कौन हम किनको बनाए लीडर। तो वहाँ अभी फिलहाल के लिए अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अस्थायी अध्यक्ष, अध्यक्ष बना दिया गया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। इनको इसलिए बनाया गया कि वो उस मेंबर का सबसे ज्यादा उम्र का थे, 75 ईयर हो रहा था, 74 से 75 साल का हो रहे थे, इसलिए इनका इनको वहां का अस्थायी अध्यक्ष घोषित कर दिया गया। फिर दूसरा बैठक हुआ, फिर सेकंड बैठक हुआ 2 दिन जस्ट बाद, 11 दिसंबर 1946 को। इस दिन हमारा अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बन गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बन गए। फिर एक इंपॉर्टेंट और है, तीसरा मीटिंग, थर्ड मीटिंग फिर से 2 दिन बाद हुआ, 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946। तो इस दिन क्या हुआ, इस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन हमेशा आता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए थे, यही आगे चल के प्रस्तावना बना। तो सबसे पहले उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किए थे। तो अब हम